हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, रंगाज मैरिज, एंड वी वर एट द पेज नंबर 19। नाउ वी विल मूव अहेड इन द सेम सेक्शन, और नीचे से जो थर्ड पैराग्राफ है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इज देयर एनी अदर रीजन? नरेटर ने उस रंगापा से पूछा कि क्या कोई दूसरा रीजन भी है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। उसने कहा कि एक लड़की, एक पर्सन को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। आजकल के अरेंज मैरिजेस में क्या हो रहा है? हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ ए मिल्क स्टेन ऑन वन साइड। एक लड़की जिसके एक तरफ दूध के धब्बे लगे हुए हैं और दूसरी तरफ वेटनेस है, और सो यंग, और इतनी छोटी है that she does not even know how to bite her fingers, और अपनी फिंगर्स को बाइट करना भी नहीं जानती। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड। एक तो नीम चढ़ा और दूसरा करेला। एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग। तो ये जब नरेटर ने कहा तो रंगा लाफ करने लग गया। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मीन्स डिस्टर्ब्ड, that the boy who I thought would make good husband had decided to remain a bachelor। मुझे बहुत बुरा लगा ये सोचकर कि वो लड़का जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने तो अपनी लाइफ में बैचलर रहने का डिसाइड कर लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट फ्रॉम देयर। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। नरेटर ने उस समय यह डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रंगप्पा की शादी इसी गांव में कराकर रहूंगा। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। रामाराव नीज ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11। रामाराव की जो भतीजी थी जिसकी एज 11 ईयर्स थी, हैड कम टू स्टे विथ हिम। वो अपने चाचा के साथ रहने के लिए आई हुई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, बड़े टाउन से वो बिलोंग करती थी। और शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। और उस बच्ची को वीणा बजाना भी आता था और हारमोनियम बजाना भी आता था। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, मेलोडियस वॉइस। उसकी आवाज भी काफी स्वीट थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। इट वॉज ए माइजरी। उसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। और उसके अंकल उसे अपने घर लेकर आ गए थे उसके ब्रिंगिंग अप के लिए। रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर। तो नरेटर ने सोचा कि रंगा उस लड़की के लिए परफेक्ट पर्सन है, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। और ये लड़की रंगा के लिए मोस्ट सुटेबल ब्राइड होगी, दुल्हन होगी। Since I was a frequent visitor to Ramarav's place, मैं अक्सर रामाराव के घर जाया करता था। The girl was quite free with me, और वो लड़की मुझसे बातें करने में बिल्कुल खुली हुई थी। I completely forgot to mention her name। नरेटर क्या कह रहा है कि मैंने आपको उसका नाम तो बताया ही नहीं। रत्ना इट was, उसका नाम रत्ना था। The very next morning I went to their house and told Ramarav's wife। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रामाराव के घर गया और उनकी पत्नी से मैंने क्या कहा कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भिजवाऊंगा। बटर मिल्क इन हिंदी छाछ जिसको हम बोलते हैं। आस्क रत्ना टू फेच इट। तो आप रत्ना को भेज देना ताकि वो इसे लेकर आ जाएगी। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, एक फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग द ग्रैंड शर्ट। उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग सॉन्ग। मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे में बैठ जाओ। आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग बिकॉज हर वॉइस वॉज वेरी स्वीट। आई सेंट फॉर रंगप्पा। मैंने रंगप्पा को बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जब लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में वो सॉन्ग्स को गा रही थी मेरी आंखों के सामने, रंगा रीच द डोर। रंगा दरवाजे पर आ गया।
ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और जो गेट का बाहरी हिस्सा होता है वहां पर वो रुक गया। तो यहां तक हमने डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।